जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 अप्रैल, दिन शनिवार, और आज है सीता नवमी और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 6:28 तक रहेगी। इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ होगी। तो आप सभी को सीता नवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर, और आश्लेषा नक्षत्र आज रात 8:04 तक रहेगा। बाद में मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सीता नवमी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:38 तक रहेगा, यानी कि कुल अवधि होगी लगभग 2 घंटे 37 मिनट की। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में आगे की कथाएं। उससे पहले जानिए सीता नवमी के बारे में। सीता नवमी को देवी सीता के जन्म की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सीता का जन्म मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में हुआ था। देवी सीता जी का विवाह भगवान श्री राम जी से हुआ था, जिनका जन्म भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार सीता जयंती रामनवमी के ठीक 1 माह बाद आती है। को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह मिथिला के राजा जनक की दत्तक पुत्री थी, इसलिए इस दिन को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा जनक यज्ञ करने हेतु भूमि जोत रहे थे, मंजूषा में एक नवजात कन्या मिली। जमीन जोतते समय भूमि के अंदर स्वर्ण मंजूषा मिली। जोती हुई भूमि को सीता कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने उस नवजात कन्या का नाम सीता रख दिया और इस प्रकार माता सीता जी का जन्म हुआ। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर आपको सीता नित्यनेम की और सीता माता से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं। कथा को सुनकर कमेंट बॉक्स में आप सब भी सीता मैया की जय जरूर लिखिएगा। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांग कर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बेटे अपनी गुजर करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ पवा देती थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? प्रयागदास बोले, जो सबकी बहन है फिर वो मेरी बहन क्यों नहीं है माँ? मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना? लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी ही नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है, और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को ये बात पता चली कि मेरी बहन है और जो अयोध्या में रहती हैं, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूँगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में ये धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन की ससुराल में जाऊं। माँ के पास 2 ही साड़ी थी, जो एक वो पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी, जो कई जगह से फटी हुई थी, उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तो उस समय वो जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा, ये तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे
मेरी बहन की ससुराल आ गई? बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा, बाबा बाबा, हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है। और उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे, अरे बेटा, ये तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं नहीं, मुझे मंदिर नहीं, मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं ये, दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही जाऊँगा। इसीलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वो एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ। चारों तरफ एक दिव्य तेज छा गया। बालक हड़बड़ा कर उठा, उसकी आंखें चौधिया गई। उसने देखा एक विशालकाय हाथी सामने था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी, हाथी के होदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे हैं। बालक को लगा कहीं ये विशालकाय हाथी मुझे पाँव के नीचे ना कुचल दे। लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया, उसके पास से रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई। उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक ये सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीताराम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा, बेटा, ये सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला, मुझे तो नहीं लगता ये मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? प्रयागदास कहने लगा, मैं तो अपनी बहन को अच्छी तरह पहचानता हूँ। प्रभु बोले, अच्छा बताओ तो सही, बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास जी ने कहा, अगर ये मेरी बहन होती हैं तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर जाती, ये तो मारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, मैया मुझे भूल गई हैं लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में तो आंसू भर आए। भगवान भी ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगी, ये तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है, इनकी आंखों में इतने सारे आंसू। वो मान गए कि यही उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो तुम्हारे राखी बांधूंगी। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सिर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी वो अपनी बहन को भला कैसे दे दें। तब तक माता सीता जो उनके मन के भाव को जान चुकी थी, कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक आप ले आए हैं। ये साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही सारी रात बीत गई। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे, वो प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वो समझ गए कि इन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हो गई है। वह प्रयागदास जी को अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के भोजन में 2 देवियां स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आई और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने भाई की पहुनाई की है और उन्होंने ही ये थाल भिजवाई है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास ये स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, ये थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके वह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए।
ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए उपहार को लेने के लिए तैयार। बालक प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौट आए। वहां पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे, उनकी माँ उन्हें ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर बड़े बुरे हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। जब वे पहुंचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुश हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी, आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता से संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोले संत प्रयागदास जी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूरे महीने किया गया जप, तप, स्नान, दान और स्तोत्र पाठ कई गुना फल देता है। लेकिन इन सभी में एक विशेष साधना है, प्रतिदिन पाप प्रशमन या पाप नाशन स्तोत्र का श्रवण। भक्तों, हम सभी जाने अनजाने में अनेकों पाप कर बैठते हैं, विचारों से, वाणी से या कर्मों से, और ये पाप हमारे जीवन में दुख, बाधाएं और अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में वैशाख मास में प्रतिदिन पाप नाशन स्तोत्र सुनना मनो आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य उपाय है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र को सुनता है, उसके संचित पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसका मन शुद्ध होता है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो आइए भक्तजनों, इस वैशाख मास में एक संकल्प लें, प्रतिदिन पाप नाशन स्तोत्र सुनने का, ताकि हमारा जीवन पवित्र बने, मन शांत हो और भगवान की भक्ति में हमारा मन और अधिक स्थिर हो जाए। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं।
उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखकर पाप नाशन स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके सभी संचित पापों का नाश हो जाता है। अब सुनिए आज का महात्म्य। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है।
पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर
और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वो कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्ग लोक को गई। ये थी मंगलवार व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद राजा इंद्रद्युम्न के महल में पधारे थे। तब नारद जी के बताए हुए
विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आज सुनिए। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अलावा एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष अर्थात इस जगत के सिवा किसी और अर्थात परलोक आदि की ओर नहीं देखते, वे अपने आप को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वही भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश पाने के लिए या दूसरे को लाग डांट से या स्पर्धा रखने से प्रसंगवश परलोक के लिए जो भक्ति होती है वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इस लोक के सभी पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी है। ये संपूर्ण जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे अलग इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से अलग नहीं हूँ और वे भी मुझसे अलग नहीं हैं, ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, केवल भगवान का ही ध्यान करना, यह निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। ये अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण भी बताता हूँ, जिनका मन अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो और जो मन, वाणी और कर्मों द्वारा कभी भी किसी दूसरे से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका मन सदा दया से भरा रहता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा ही निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को ही अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्रीहरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर जी आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक भजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से अलग किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखते। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं ही हूँ, आपसे अलग मैं कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे अलग नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणारविंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के सामने अपने आप को तिनके के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में, पराई स्त्री और कूट शालमली नामक नरक में मित्र, शत्रु, भाई अथवा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों के गुणों से प्रसन्न होते हैं और पराये मर्म को अर्थात दूसरों की कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और सदा ही प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरण कमलों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेम की अधिकता के कारण जड़ बुद्धि समान बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए एक समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा
अपने मन और विनययुक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। ये मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल और मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का यदि कीर्तन भी होता रहे तो मैं तो इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए। किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष रखते हैं और खुद अपने मन को ही दुराचार में बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पा करके भी निश्चित रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं। वे तो बहुत ही नीची कोटि के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंद श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लालच बना रहता है, जो कंजूस बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, उनका संग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है और जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा मन इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। अगर आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएं। सुनकर नारद जी कहने लगे, राजन, ये तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखलाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। तुम वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक दिन का काम समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सवेरा होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में ये घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत अर्थात जब तक जीवन है तब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिकरों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां चले। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आ गए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा, जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक ही साथ बहुत सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत सारे बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। इसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी हो जाता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया
और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उन्हें आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और फिर परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठ गए। इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से सजे हुए थे। उस समय पुरवासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर तथा ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज्याधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चल दिए। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थान कर लिए, जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी बेचने वाली वस्तुएं लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वो उसी मार्ग से चला गया। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।